चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, नया चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम प्रोबेबिलिटी है। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी को हिंदी में बोला जाता है प्रायिकता। प्रायिकता इसको अगर आम तौर पे हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझे अपनी भाषा में, तो इसको हम लोग कह सकते हैं प्रायिकता को कि संभावना। संभावना क्या है? किसी भी काम के होने का संभावना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं चांसेस। कितना परसेंट चांस है किसी भी काम का होने का। जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग अनुमान लगाते हैं किसी भी चीज़ का, अपने रिजल्ट का या फिर बारिश होने का। जैसे कि मौसम देख के हम लोग बताते हैं कि आज बारिश होने का कितना चांस है। आज 50% चांस है बारिश होने का, या 90% है, या 80% चांस है। ये हम लोग अनुमान लगाते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग संभावना कहते हैं, इसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी मैथ में कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर हम लोग संभावना व्यक्त करते हैं मैथमेटिक्स में, चांसेस निकालते हैं कि कितना परसेंट वो इवेंट होने का चांस है, तो उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। फर्स्ट लैंग्वेज में हम लोग, फर्स्ट तरीका है प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने का, प्रोबेबिलिटी इज द चांसेस ऑफ अकरिंग एन इवेंट। यानी किसी भी इवेंट का होने का, ठीक है, किसी भी इवेंट का होने का चांसेस, कितना परसेंट चांस है या कितना चांस है। ठीक है, किसी भी इवेंट का होने का कितना चांस है, उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा है मेरा डिफिनेशन, हम इसको फॉर्मूला के तौर पे डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट एंड टोटल आउटकम्स। यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या है? तो प्रोबेबिलिटी है कि टोटल आउटकम्स में से फेवरेबल इवेंट कितना है, दोनों का जो रेशियो होता है। इसका मतलब ऊपर में जो होगा मेरा नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट होगा, और नीचे जो होगा नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। यानी कोई भी इवेंट है, कोई भी इवेंट है, उसमें टोटल आउटकम्स क्या आ सकता है वो नीचे लिखाएगा, और जो हम चाह रहे हैं, जिसका चांसेस हम चाह रहे हैं, जिसका प्रोबेबिलिटी निकालने चाह रहे हैं, वो कितना है वो ऊपर रहेगा। दोनों का जो रेशियो होगा उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द दैट इवेंट। अब जैसे कि मान लीजिए कोई कॉइन है, कॉइन सिक्का, ठीक है, कॉइन है, उसको हम लोग टॉस करते हैं, उछालते हैं। तो जब उछालते हैं कॉइन को, तो उसमें दो साइड होता है, एक हेड होता है और दूसरे टेल होता है। एक साइड में हेड और दूसरे साइड में टेल। तो जब सिक्का को हम लोग उछालते हैं, ठीक है, तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि कोई बोला है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है हमको, प्रोबेबिलिटी निकालना है, किसका निकालना है भैया? तो हेड का निकालना है। हमको बोल दिया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड व्हेन वी टॉस अ कॉइन। ठीक है, जब हम लोग एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उस समय हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो यहाँ पे जैसे हम लोग अभी एक नया वर्ड आया था कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट। तो फेवरेबल इवेंट हो गया यही मेरा, हम किसको चाह रहे हैं? हेड आने का प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और टोटल इवेंट क्या है? टोटल जो आउटकम्स होगा वो क्या हो सकता है? टोटल आउटकम्स में मेरा देखिए क्या क्या आ सकता है, NS नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स। सबसे पहले देखते हैं टोटल आउटकम्स क्या होगा, यानी S टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स टेल आ सकता है और हेड आ सकता है। एक कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा, इसके अलावा तो और कोई रिजल्ट नहीं आ सकता है। तो ये हो गया S यानी टोटल आउटकम्स। इसी को क्या बोलते हैं? टोटल आउटकम्स। ठीक है, और मेरा जो फेवरेबल इवेंट है, फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल इवेंट हमको क्या चाहिए? फेवरेबल इवेंट हमको क्या चाहिए? तो फेवरेबल इवेंट हो जाएगा मेरा क्या? हेड। हमको हेड चाहिए, हेड चाहिए। कार्डिनल नंबर जो होगा यानी नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट क्या होगा? कितना इवेंट है? एक। तो NE कितना हो जाएगा? NE मेरा 1।
और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा, यानी एस में कितना इवेंट है, टेल और हेड दो, यानी दो। तो हम लोग पी ई क्या सीखे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो एन ई कितना है 1 और एन एस 2, तो 1/2 हो गया मेरा आंसर। ये 1/2 क्या हो गया, चांस, यानी हाफ चांस है। ठीक है, हाफ चांस है हेड आने का और हाफ चांस है टेल आने का। तो हम लोग यहाँ पे अगर परसेंटेज में इसको देखना चाहते हैं तो परसेंटेज में भी इसको चेंज कर सकते हैं। परसेंटेज में अगर चेंज करेंगे तो कितना आ गया 50%, यानी कि अगर एक कॉइन को अगर हम लोग टॉस करते हैं तो वहां पे हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 50% चांस हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कोई एक डाइस है, डाइस हम लोग लूडो खेलते हैं, लूडो खेलते हैं तो उसमें एक डाइस होता है जिसको हम लोग थ्रो करते हैं, उसी को डाइस बोलते हैं। तो डाइस को हिंदी में पासा भी बोला जाता है। ठीक है, तो डाइस है, तो डाइस में कितना सरफेस होता है, तो डाइस में 1 से लेकर 6 तक होता है, यानी कि 6 सरफेस होता है उसमें। ठीक है, तो हम लोग जब डाइस को थ्रो करते हैं तो उसमें 1 से लेकर 6 तक का प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ आ सकता है, या तो 1 2 3 4 आइदर 6 आइदर 5, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, कोई भी एक नंबर आ सकता है। ठीक है, अगर एक डाई को अगर हम लोग फेंकते हैं तो एक डाइस को फेंकते हैं तो उसमें कितना टोटल आउटकम्स आने का संभावना होता है, टोटल संभावना या तो 1 2 3 4 5 6, ये टोटल आउटकम्स हो गया एस। टोटल आउटकम्स तो मेरा यही आएगा जब हम एक डाइस को थ्रो करेंगे तो। ठीक है, और अगर मान लीजिए इसमें का क्वेश्चन में पूछ देता है, क्वेश्चन में सपोज दैट मान लीजिए अगर पूछ देता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग टू ऑन द फेस ऑफ डाइस। ठीक है, यानी कि डाइस पे 2 शो करे, 2 शो करे, तो उस समय ई क्या हो जाएगा मेरा, यानी फेवरेबल इवेंट क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 होगा मेरा। तो उस कंडीशन में मेरा एन ई जो होगा वो कितना हो जाएगा 1, और एन एस जो होगा वो कितना हो जाएगा 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो उस कंडीशन में मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इवेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट यानी एन ई बाई नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स यानी एन एस। तो एन ई तो मेरा 1 है और एन एस कितना है 6, यानी यही आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है, इसी में अगर क्वेश्चन पूछ देता है कोई भी एक नंबर, या तो कभी कभी पूछ देगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 and 4, तो उस समय में मेरा फेवरेबल इवेंट क्या हो जाएगा, आइदर 3 आइदर 4, यानी 3 और 4 दोनों में से कोई भी आएगा तो मेरा फेवरेबल, यानी हम जो चाह रहे हैं वही मिलेगा हमको। ठीक है, तो इस कंडीशन में एन ई कितना हो जाएगा 2, एन एस तो वही रहेगा, एन एस हमेशा 6 रहेगा। अगर हम एक डाइस फेंकते हैं तो एन एस हमेशा 6 रहेगा, तो उस कंडीशन में पी ई कितना हो जाएगा मेरा 2/6, यानी कि 1/3। इसी तरह से इस में बहुत सारा सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, कभी पूछ देगा कि मान लीजिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 2, तो डिविजिबल बाय 2 में कौन कौन सा आ सकता है, डिविजिबल बाय 2 में 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो उस कंडीशन में एन ई कितना हो जाएगा 3। ठीक है, या फिर कभी कभी बोल सकता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, तो लेस देन 6 में ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, सिर्फ 6 नहीं आएगा, यानी कि 5 हो जाएगा उस कंडीशन में एनी। तो इस तरह जिस तरह से क्वेश्चन पूछेगा उस तरह से हम लोग एनी चेंज होते जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, क्या क्वेरी है, ताकि हम आप लोगों तक आपका सॉल्यूशन पहुंचा सके। ठीक है।